जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट एंड साक्षी मलिक ने एक आरोप लगाया है और कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी, अध्यक्ष भारतीय कुश्ती संघ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ने हमारे मेडल की कीमत 15 रुपए लगाई है। तो इस पे भी एक देश में बहस छिड़ी हुई है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह ने उस ओलंपिक मेडल का अपमान किया। क्या मेडल की कीमत वाकई 15 रुपया होती है? तो देखिए, मेडल अपने साथ कुछ वर्च्यूज लेके आता है। एक टर्म है बाय द वर्च्यू ऑफ रैंक, मतलब मेरे रैंक या मेरी उपलब्धियों की वजह से मुझे जो सम्मान प्राप्त होता है, जो समाज में स्टेटस प्राप्त होता है, और उससे जो मेरा व्यवहार होता है, ये एक कंप्लीट पैकेज होता है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से मेरा वीडियो देखने वाले सभी बच्चों को, सभी खिलाड़ियों को, सभी स्टूडेंट्स को और एक आम नागरिक को ये बात आज आप सबसे मुखातिब हो रहा हूं कि कुछ चीजें आपको आपके पद, आपकी पोजीशन, आपके रैंक और आपकी उपलब्धियों के कारण प्राप्त होती हैं। जब तक आप उस रैंक पे रहते हैं, तब तक वो सम्मान, वो चीजें, वो पर्क्स आपको मिलती हैं। द मोमेंट यू लूज द रैंक, यू लूज एवरीथिंग। तो अब इसको हम इस वीडियो में और जरा विस्तार से समझेंगे इस बात को। ये बड़ी गहरी बात बता रहा हूं आज आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये शायद रियो ओलंपिक की ही बात है, कोई विदेशी पहलवान था, आई थिंक जॉर्जिया का या कहाँ का था, या ऐसे ही किसी कंट्री का था, और वो अपने कुश्ती में अपनी ऑफिशिएटिंग से नाखुश था और वो एक कुश्ती हार गया था। और वो कुश्ती हारने के बावजूद उसे ब्रॉन्ज मेडल या सिल्वर मेडल, शायद आई थिंक सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ था, क्योंकि ब्रॉन्ज की कुश्ती हार जाता तो फिर ब्रॉन्ज मिलता नहीं ना। तो फाइनल कुश्ती में वो ऑफिशिएटिंग से संतुष्ट नहीं था और वो कुश्ती हार गया, इसलिए उसको सिल्वर मेडल मिला। मेडल सेरेमनी में वो मेडल लेने गया, उसने मेडल गले में पहना, उसके बाद उतरा और ऐसे गले से मेडल उतार के ऐसे फेंक के चला गया। ये उसने मेडल का परित्याग कर दिया। और मेडल पहनाता कौन है? वो मेडल किसकी प्रॉपर्टी थी? वो थी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रॉपर्टी है वो मेडल। वो आईओसी ने आपके गले में पहनाया है, और इसलिए पहनाया है कि आपने मैट पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और उत्कृष्ट खेल भावना का भी परिचय दिया। सिर्फ उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं किया आपने, हाँ जी, उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ उत्कृष्ट खेल भावना, इसलिए आपके गले में वो मेडल पहनाया गया। परंतु जब आप वो मेडल फेंक के चले गए, तो क्या अब भी आप सिल्वर मेडलिस्ट कहलाएंगे? भाई, आपके गले में तो मेडल आ गया ना, रिकॉर्ड बुक में आपका नाम दर्ज हो गया कि फलाने जी ने सिल्वर मेडल जीता। फिर आप वो मेडल फेंक के चले गए, तो क्या रिकॉर्ड बुक में आज भी आप सिल्वर मेडलिस्ट हैं? जी नहीं। आपने चूंकि उस मेडल का अपमान किया और मेडल वापस कर दिया, इसलिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया, आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया,
और अगर आप उस केस को स्टडी करेंगे तो शायद लाइफ के लिए बैन कर दिया, और हो सकता है कि आपके कोच को और आपकी नेशनल फेडरेशन को भी डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत दंडित किया गया होगा। उस खिलाड़ी की बात कर रहा हूं मैं। तो जब तक आप एक अच्छे खिलाड़ी, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की तरह बर्ताव कर रहे थे, आईओसी आपको या ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, किसी भी टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आपको सम्मानित कर रही थी, आपके गले में हार पहना रही थी। The moment you stop behaving like a good sports person, you lose all the virtues. उस मेडल के साथ मिलने वाली सभी सम्मान, उस मेडल के साथ मिलने वाली सभी सुविधाएं, पर्क्स, प्राइजेस, है ना? If you lose the medal, you lose everything. तो हमारे धरनाजीवी पहलवानों ने कहा कि हम मेडल वापस कर देंगे। तो भैया, द मोमेंट यू वापस द मेडल, यू हैव टू वापस एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी आर्मी में ब्रिगेडियर है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, जनरल है, यहाँ पे उसके स्टार लगे हैं, तो उसको पूरी रेजिमेंट सैल्यूट करती है, उसको इन स्टार्स की वजह से उसका सम्मान होता है आर्मी में, है ना? फिर किसी कारणवश यदि वो स्टार उतार लिए जाते हैं तो ही सीजेस टू बी द ब्रिगेडियर। अगर ये कंधे से स्टार उतर गए तो अब आप ब्रिगेडियर साहब नहीं कहलाएंगे, अब आप एक सामान्य ह्यूमन बीइंग हैं। और ब्रिगेडियर होने के नाते आपको जो सम्मान, जो सैल्यूट, जो पर्क्स, जो सुविधाएं, जो प्रिविलेजेस उस रैंक की वजह से, इन स्टार्स की वजह से जो वर्च्यूज थी, you lose everything. Why? Because you have lost the stars. तो साहब बजरंग पूनिया जी, स्टार्स की कोई वैल्यू नहीं होती। ये जो कंधे पे लगे होते हैं ना, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। इनकी वैल्यू तब तक है जब तक ये आपके कंधे पे सजे हुए हैं। हाँ जी, जब ये कंधे से उतर जाते हैं तो कबाड़ के भाव बिकते हैं। तो उस मेडल की वैल्यू तब तक है जब तक कि वो आपके गले में है, जब तक कि आप उस मेडल के अनुरूप व्यवहार कर रहे हैं। और किसी कारणवश यदि आप उस मेडल का परित्याग कर देते हैं, उस मेडल को वापस कर देते हैं, तो मेडल के साथ साथ उसकी सारी वर्च्यूज, उस मेडल के साथ साथ जो सम्मान आपने अर्जित किया था वो आप, और जो कुछ भी पर्क्स, आपके केस में नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट्स, कैश प्राइजेस हैं, आपको भापड़ोदा में 5 एकड़ जमीन, जो पंचायतों ने आपका घर घर बुला के सम्मान किया था, है ना? आपको पद्मश्री मिली थी, आपको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था, करोड़ों रुपए मिले थे। अगर आप मेडल वापस कर देते हैं तो आपको, यू लूज एवरीथिंग। उस मेडल से जुड़ी हुई हर चीज आपसे छीन ली जाती है, आपको उसे वापस करना होता है। तो भैया, मेडल वापस मत करो, उस मेडल से जुड़े हुए सारे वर्च्यूज भी वापस करो। और if you have stopped enjoying those virtues, अगर आपने मेडल फेंक दिया, जैसे उस सिल्वर मेडलिस्ट ने ओलंपिक में फेंक दिया था, तो फिर उस मेडल की कीमत वाकई 15 रुपए रह जाती है। इसलिए ब्रजभूषण सिंह ने क्या कहा है, इसको जरा समझिए कि उस मेडल की कीमत तब तक है जब तक वो आपके गले में है। किसी भी रैंक की कीमत तब तक है जब तक आप के कंधे पे वो सुशोभित है।
The moment you lose it, the moment you are dismissed from the service, the moment you are court-martialed, the moment that rank is taken away from you, you lose everything. You lose the respect, you lose the salute, you lose your position, you lose your house, you lose your chair, सब कुछ उस स्टार की वजह से था, उस मेडल की वजह से था। यदि आपने वो मेडल, वो स्टार छोड़ दिए, you lose everything. I hope you understand, Mr. Punia. और भारत सरकार ने आपको ओलंपिक का मेडल नहीं दिया है, वो ओलंपिक्स की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने दिया है, IOC ने दिया है। अगर मेडल वापस करना है ना, तो ये नौटंकी जंतर पंतर में मत करो, यूट्यूबरों के सामने मत करो। IOC को चिट्ठी लिखो, टोक्यो ओलंपिक्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को चिट्ठी लिखो और एक प्रोटेस्ट का लेटर लिखते हुए मेडल उनको कोरियर कर दो, वो रिकॉर्ड बुक से आपका नाम हटा देंगे। और उसके बाद इस मेडल की वजह से जितना भी कैश प्राइज, जो प्रमोशन, जो नौकरी, जो सम्मान, जो पैसे, एक फीता, रेस्टोरेंट का फीता काटने के 5 लाख लेते हो ना, वो सब कुछ जाएगा। आपका क्या है? ना पीसे तो मैं सारे रख लूंगा, मेडल वापस दे दूंगा, वो भी मोदी जी को। मोदी जी भैया क्या करेंगे तुम्हारे मेडल का? ओलंपिक की रिकॉर्ड बुक से मोदी जी आपका नाम नहीं मिटा सकते श्रीमान जी। वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और वो उस ओलंपिक की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मिटाएगी। मोदी जी को क्यों मेडल दिखा रहे हो? और सुनो जी, आपने देश के लिए मेडल जीत के कोई एहसान नहीं किया है। देश ने अपने बहुत कीमती संसाधन आपके ऊपर झोंके हैं, आपके ऊपर 150 करोड़ रुपया खर्च किया है आप पहलवानों पे, तब ये आए हैं मेडल, समझे? तो मेडल जीत के एहसान मत जताओ। और मैं जरा आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं और सभी दर्शकों को यह बताना चाहता हूं। 2018 की बात है, जॉर्जिया में एक कोचिंग कैंप, एक कोचिंग का एक सेशन ऑर्गेनाइज किया गया और बजरंग पूनिया को उसके लिए भेजा गया टॉप्स के खर्चे पे। टॉप्स केंद्र सरकार की वो स्कीम है जिसके तहत करोड़ों रुपया इन पहलवानों पे खर्चा जा रहा है। TOPS, टॉप्स। तो सब उसके लिए जॉर्जिया भेजा गया बजरंग पूनिया को। तो बजरंग पूनिया जी अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी गर्लफ्रेंड की बहन को लेके जॉर्जिया गए थे। बजरंग पूनिया साहब, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कोई भाई उनको तक ये वीडियो पहुंचा देना, गए थे कि नहीं गए थे। और टॉप्स तो आपकी गर्लफ्रेंड और आपकी गर्लफ्रेंड की बहन संगीता फोगाट एंड ऋतु फोगाट, जो वो मिक्स मार्शल आर्ट्स करती है लड़की, उसका खर्चा देगी नहीं। तो उसका खर्चा किसने दिया था? शायद JSW ने। यस, OGQ या JSW में से किसी एक ने दिया था, बस इन दोनों में से कोई एक थी। फिर OGQ और JSW कहते हैं हमने तो जी पहलवानी के लिए बहुत कुछ किया है, हमारी वजह से ही मेडल आए हैं। तो सब आप पहलवानी करने गए थे तो अपने साथ 65-60 किलो के किसी अपने अखाड़े के किसी जूनियर बच्चे को ले जाते, वो भी जॉर्जिया में कुछ दिन आपके साथ पहलवानी कर लेता, इंडिया की बी टीम तैयार होती, हमारी बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती। तो साहब ये ऋतु और संगीता के साथ कौन सी मुल्तानी मार रहे थे सर?
मैट पे। आप कोचिंग कैंप में कोचिंग लेने गए थे, पहलवानी करने गए थे या कुछ और करने गए थे? मैं तेरी साली तू मेरा जीजा सुख दुख की बतलावांगे, कुश्ती गई भाड़ में जीजा, आपा तो जॉर्जिया में मौज मनावांगे जेएसडब्ल्यू के खर्चे पे। और आगे सुन लो, कजाकिस्तान या किर्गिस्तान में एक और कोचिंग कैंप लगा था, तो आप अपनी साली साहिबा, अपनी पत्नी के भाई को एज अ स्पैरिंग पार्टनर लेके जाना चाहते थे, जिसके लिए फेडरेशन ने मना कर दिया। और फिर आप जब फेडरेशन ने मना कर दिया तो आपको लगा कि फेडरेशन तो जी हमारे पे अत्याचार करती है। फिर आप उस अपने स्पैरिंग ट्रेनिंग पार्टनर को जेएसडब्ल्यू के खर्चे पे ले गए थे। उसी तरह आप एक और अपने रिश्तेदार को, चल मैं तना अंडा ले आऊं, 125 किलो के पार्टनर को आप कोचिंग कैंपों में लेके जाते हो। अरे भैया, अपने साथ क्या अखाड़े के किसी 65 किलो के लड़के को लेके जाते तो कम से कम उस बच्चे को, तो बेचारे को, नए बच्चे को एक्सपोजर मिलता। सर वो दिन याद है जब योगेश्वर दत्त अखाड़े में आपको अपने छोटे भाई की तरह ग्रूम किया करता था। ग्रूम करने का मतलब जानते हो? पान के पत्ते को किस तरह सेया जाता है। क्या रिश्ता था सर आपका और योगेश्वर दत्त का? जरा पहलवान कुश्ती जगत को बता दो। न आप उसके साले लगते थे, न वो आपका जीजा लगता था। फिर भी 7-8 साल तक योगेश्वर दत्त ने आपको, जैसे मुर्गी अपने चूजों को, अपने अंडों को सेती है ना, ऐसे सेया था सर। याद है ना? ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुश्ती जगत को और खेल जगत को पता लगना चाहिए। सर वो भी तो अपने साले को, अपने किसी रिश्तेदार को अपना पार्टनर बना लेता, पर ही वॉज ग्रूमिंग यू बिकॉज आपके अंदर उसको होप दिखाई देती थी। उसने आपको, आपके अंदर एक चैंपियन देखा योगेश्वर दत्त ने, और आपको लंबे समय तक ग्रूम किया। आज आप जो कुछ है ना, देश के जो संसाधन लगे तो लगे, खेल मंत्रालय, भारत सरकार और फेडरेशन का जो रोल था उसमें, वो तो है ही है। योगेश्वर दत्त का भी बहुत बड़ा रोल है एक चैंपियन बनाने में आपको। सर क्यों बिगड़ गई आपकी उससे, योगेश्वर दत्त से, कि आपने उसका नाम तक लेना बंद कर दिया और अब तो आप उसके बहुत जबरदस्त कट्टर विरोधी हो, क्योंकि वो आपको मना करता था कि बेटा तू बहुत आगे जाने वाला बच्चा है, तू जरा संगीता से पे ध्यान कम दे और अपनी पहलवानी पे ज्यादा दे ले। यही तो दोष था ना योगेश्वर दत्त का, कि बेटा पहलवानी पे ध्यान दे ले, संगीता कहीं नहीं जा रही। पर सर आपको तो पहलवानी पे आपका फोकस ही नहीं था, आपको तो सारा फोकस ही संगीता पे था। सारी कलाजंग धोबी निकाल डाक आपकी संगीता पे ही लग रही थी। तो जब फेडरेशन या योगेश्वर दत्त इस चीज के लिए आपको मना करते थे तो आपको बहुत बुरा लगता था और ये आपके दुश्मन हो गए। आज योगेश्वर दत्त आपके दुश्मन नंबर 1 है, ब्रजभूषण शरण सिंह आपके दुश्मन नंबर 2 हैं, फेडरेशन आपके दुश्मन नंबर 3 है। तो साहब जो भी आपको सही रास्ते पे ले जाएगा ना, आप उसको दुश्मन बना लो, वो दुनिया की ये फितरत होती है। जबकि आपको तो योगेश्वर दत्त के पैर धो के चरणामृत लेना चाहिए, पैर धो के पीने चाहिए। उस आदमी ने आपको यहाँ तक पहुंचाया, उस आदमी ने आपको ग्रूम किया। अच्छा, योगेश्वर दत्त तो आज अपनी छाती ठोक के कह सकता है ना कि मैंने बजरंग, ऐसे नहीं बोलेगा कि मैंने बजरंग पूनिया को ग्रूम किया, उसे ओलंपिक चैंपियन बनाया। सर कल को आप भी अपनी छाती ठोक के एक आधे लड़के का नाम लेने लायक बन जाओ,
तो जो अपनी सालियों को लेके जाते हो ना एक्सपोजर देने, किसी छोटे बच्चे को लेके जाया करो। ये बातें मैं पता है क्यों बता रहा हूँ? आपने जो देश पे एहसान किया ना, मैं मेडल वापस कर दूंगा। नहीं नहीं, उसका जवाब दिया है कि आपने कोई एहसान नहीं किया। और सुनिए, माँ के दूध का कर्ज नहीं उतारा जा सकता, उसी तरह मातृभूमि का कर्ज नहीं उतार सकते आप मेडल वापस करके। ना माँ का कर्ज उतार पाओगे, ना मातृभूमि का कर्ज उतार पाओगे, न योगेश्वर दत्त का कर्ज उतार पाओगे, और न रेसलिंग फेडरेशन ऑफ मैं इंडिया का। मैं ब्रजभूषण सिंह जी का नाम नहीं ले रहा। WFI का कर्जा आपके ऊपर है और रहेगा। ये आपकी मर्जी, आप कितना क्रेडिट देते हो, आपकी मर्जी। आप सारा क्रेडिट ऋतु फोगाट और संगीता फोगाट को दे दो, कौन आपकी जुबान पकड़ लेगा? पर इतिहास न एक दिन में बनता है और न एक दिन में लिखा जाता है। और एक बात का ध्यान रखना बजरंग पूनिया, जब भारतीय कुश्ती का इतिहास लिखा जाएगा ना, तो उसमें आपका नाम गद्दारों की सूची में होगा। आप भारतीय कुश्ती के गद्दार कहलाओगे। इसीलिए ब्रजभूषण सिंह जी ने, और गद्दारों के जो मेडल होते हैं ना, और गद्दारों के जो स्टार होते हैं ना, उनकी कीमत 15 रुपए तो ज्यादा लगा दी। उनको तो कबाड़ी भी पहचान जाएगा ना कि अच्छा ये फलाने का मेडल है, तो वो शायद ऐसे वो भी उठा के फेंक देगा, अरे गद्दारों के मेडल क्या लेने जी। इसलिए भारतीय कुश्ती के गद्दार मत बनो। उस मेडल को गले में सजा के रखोगे तो करोड़ों का है, और अगर अवार्ड वापसी गैंग में शामिल होके अवार्ड वापसी खेलोगे ना, तो फिर वो वाकई 15 रुपए का है। और सुनो, मेडल वापस करने हैं तो IOC को वापस कर दो ना, किसने मना किया है? IOC को वापस कर दो, और बाकी सारा पैसा और जो सारा मान सम्मान तो खैर आपका चला गया, वो पैसा भी वापस कर दो। आई समझ में? आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।